तो आज एक बहुत बड़े सवाल का पीछा करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें समय की शुरुआत से भी पहले ले जाएगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हमारे जाने पहचाने नियम, फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और जहां सच किसी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम वाकई उस वक्त में जा सकते हैं जब खुद वक्त ही मौजूद नहीं था। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब है ना। एक ऐसी जगह जहां कब और कहां जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर समय का पहिया उल्टा घुमाने वाले हैं। ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को रिवाइंड करेंगे, ठीक उस एक पल तक, उस एक लम्हे तक जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं पूरे 13.8 अरब साल पीछे। और एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ का स्पेस वो भी सिकुड़ता जाएगा। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। आज का वक्त है और अब हम पीछे जा रहे हैं। हमारा सूरज वो वापस गैस और धूल के बादल में बदल रहा है। उससे भी पहले पहली आकाशगंगाएं, वो जो घूम रही थीं, अब उल्टा घूमकर बिखर रही हैं। अरे, और वो विशाल तारे, वो अपने मलबे को वापस अपने अंदर खींच रहे हैं, जैसे कोई सुपरनोवा उल्टा चल रहा हो। हर चीज, हर एक चीज एक दूसरे के करीब आ रही है और पूरा ब्रह्मांड एक गर्म घने कोहरे में सिमटता जा रहा है। हमारी मंजिल अब बस करीबी है। और हम पहुंच गए। ये वो पल है, बिग बैंग से ठीक पहले का लम्हा। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ इतना अजीब है, इतना एक्सट्रीम है कि हमारी कल्पना भी जवाब दे जाए। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिंगुलैरिटी मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड। सोचिए, 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं, हर एक तारा, हर ग्रह, धूल का हर एक कण, सब कुछ एक अकेले प्रोटॉन से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था। ये दिमाग को चकरा देता है ना? और वहां का तापमान, वो तो बस पूछिए मत। 10 के आगे 32 जीरो। मतलब इस नंबर को तो हम ठीक से पढ़ भी नहीं सकते। ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि फिजिक्स के हमारे सारे नियम, सारे कानून यहां आकर दम तोड़ देते हैं। वो काम ही नहीं करते। अगर इसे किसी चीज से तौलना हो तो ऐसे समझिए, हमारे सूरज का जो कोर है, जो हमें लगता है कि बहुत गर्म है, वो इस सिंगुलैरिटी के तापमान के सामने एक ठंडी सी चिंगारी जैसा था। कुछ भी नहीं। इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि वहां मैटर मतलब पदार्थ जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बस सिर्फ शुद्ध ऊर्जा का एक उबलता हुआ महासागर। और साइज तो और भी हैरान करने वाला है। एक इंसान का बाल लीजिए, वो बाल इस प्रोटॉन के साइज वाले ब्रह्मांड से 30 अरब गुना, जी हां, 30 अरब गुना ज्यादा मोटा था। यह सोचना भी मुश्किल है। तो फिर इस पॉइंट पर हुआ क्या? जाहिर है वो घटना जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यह वैसा कोई बम का धमाका नहीं था जैसा हम अक्सर सोच लेते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। ये कोई धमाका नहीं था जो किसी खाली स्पेस में हुआ हो। नहीं, ये खुद स्पेस का ही धमाका था। बिग बैंग ने ही स्पेस और टाइम को जन्म दिया। इससे पहले कोई बाहर या अंदर था ही नहीं। ये तो खुद हकीकत का जन्म था। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है? इसका सुराग, इसका सबूत हमें दूर दराज की आकाशगंगाओं से आती हुई रोशनी में मिलता है। इस सुराग का नाम है कॉस्मिक रेडशिफ्ट। इसे समझने के लिए डॉपलर इफेक्ट को याद कीजिए। ये हम सब ने महसूस किया है। सोचिए, कोई एम्बुलेंस तेज आवाज करती हुई आपकी तरफ आती है तो आवाज तीखी लगती है, और जैसे ही वो आपसे दूर जाने लगती है, आवाज भारी और गहरी हो जाती है ना? बस यही है डॉपलर इफेक्ट, तरंगों का खिंचना और सिकुड़ना। अब यही चीज लाइट के साथ भी होती है। लाइट भी तो एक वेव है। जब वैज्ञानिक दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी रोशनी स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ खिसक रही है। इसे ही रेडशिफ्ट कहते हैं। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि लगभग हर चीज हर दूसरी चीज से दूर जा रही है। और यही इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और ये फैलाव कितना तेज था? बिग बैंग से बस जरा सा पहले 1 सेकंड के खरबों खरबों हिस्से में एक ऐसी घटना हुई जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकना तो इसके सामने सदियों जैसा लगेगा। सोचिए, 1 सेकंड के इतने छोटे से हिस्से में हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु के साइज से बढ़कर एक संतरे के बराबर हो गया। अविश्वसनीय। एक और सवाल मन में आता है,
क्या बिग बैंग में कोई आवाज हुई थी? क्या वो खामोश था? जवाब है नहीं, वो खामोश नहीं था। शुरुआती ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही घना प्लाज्मा, एक सूप जैसा था। और हाँ, उसमें से साउंड वेव्स गुजर सकती थीं। वैज्ञानिकों ने इसे कैलकुलेट किया है। ये एक बहुत गहरी, भारी गूंज थी, एक हम की आवाज, इतनी धीमी कि हमारे कान उसे सुन नहीं सकते, लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस आवाज से गूंज रहा था। तो आवाज तो थी, पर यह दिखता कैसा था? क्या वहां रोशनी थी? देखिए, शुरुआत में तो कोई रंग नहीं था, सिर्फ इनविजिबल हाई एनर्जी गामा किरणें थी। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा होने लगा, वो एक खूबसूरत आड़ू नारंगी रंग में चमकने लगा, एक गर्म चमक। लेकिन ये नज़ारा भी साफ नहीं था। लगभग 3,80,000 सालों तक पूरा ब्रह्मांड रोशनी के एक घने कोहरे जैसा था, इतना घना कि उसके आर पार कुछ भी देखना नामुमकिन था। और फिर जब ये कोहरा छटा तो रोशनी को आज़ादी मिली, और उस पहली रोशनी की एक चमक आज भी बाकी है। तो चलिए अब समय में आगे बढ़ते हैं। रिवाइंड मोड बंद। अब देखते हैं कि उस शुरुआती आग के गोले से आज का ये ब्रह्मांड कैसे बना। लगभग 20 करोड़ साल बाद पहले तारे रोशन हुए, और ये तारे सिर्फ रोशनी नहीं दे रहे थे, ये तो कॉस्मिक फैक्ट्रियां थीं। इन्होंने ही अपने अंदर कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनाए, वो सारे तत्व जिनसे हम और हमारी दुनिया बनी है। मतलब इन पहले तारों के बिना हमारा वजूद ही नहीं होता। फिर धीरे धीरे इन तारों से आकाशगंगाएं बनी, और अरबों साल बाद हमारा अपना सूरज और सौरमंडल वजूद में आया। और आज 13.8 अरब साल बाद हम यहाँ हैं, और ये फैलाव अभी भी जारी है, बल्कि और तेज हो रहा है। और याद है, मैंने उस पहली रोशनी की चमक का जिक्र किया था, उसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। और ये सबसे मज़ेदार बात है, ये प्राचीन रोशनी आज भी हमारे चारों तरफ है। अगर कभी कोई पुराना वाला एंटेना वाला टीवी देखा हो, तो चैनलों के बीच में जो झर-झर या स्टैटिक आता है ना, उसका लगभग 1% हिस्सा असल में उसी बिग बैंग की बची हुई रोशनी है। सोचिए, अगली बार जब वो स्टैटिक देखें तो आप असल में ब्रह्मांड के जन्म की गूंज को देख रहे होंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है। क्या वो सिंगुलैरिटी ही असली शुरुआत थी, या उससे भी पहले कुछ था? अब हम विज्ञान की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां हकीकत और कल्पना एक दूसरे से मिलते हैं, और यहां कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 बड़े आइडियाज हैं। पहला है द बिग बाउंस। ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से एक चक्कर में जी रहा है। वो फैलता है, फिर सिकुड़ता है, और फिर एक बाउंस के साथ दोबारा फैलता है। तो इस हिसाब से हमारा बिग बैंग कोई पहली शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक पिछले ब्रह्मांड के सिकुड़ने के बाद हुआ एक नया धमाका था। और दूसरा आइडिया है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का। ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े, हमेशा फैलते हुए स्पेस के बस एक छोटे से पैच या हिस्से से बना है, जिसने फैलना बंद कर दिया और एक ब्रह्मांड बन गया। और यही दूसरा आइडिया हमें एक और भी दिमाग चकरा देने वाले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, मल्टीवर्स, यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांड। अगर इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी सही है, तो इसका मतलब है कि नए नए ब्रह्मांड लगातार बनते जा रहे हैं। अनगिनत ब्रह्मांड, हर एक के अपने अलग नियम, अपनी अलग फिजिक्स, अपनी अलग हकीकत। और हमारा ब्रह्मांड, वो इस विशाल मल्टीवर्स में बस एक है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हमारी ये पूरी हकीकत, हमारे सारे तारे, हमारी आकाशगंगाएं, हमारा पूरा इतिहास, क्या ये सब एक बहुत बड़े अनंत कॉस्मिक झाग में बस एक छोटा सा बुलबुला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में बहुत बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।